डार्क रियलिटी ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल सैलरी इन मिडल ईस्ट, खास करके यूएई के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखो, मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं यूएई के हवाले से, एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, फर्म्स की बात कर रहे हैं, आप क्वालिफाइड हो, सीए, सीसीए, सीपीए, आपके पास 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है और आप यूएई के अंदर फर्म्स में जा रहे हो, तो आप 10-12-15 हज़ार एडी पर मंथ कमा सकते हो। आपकी सैलरी इतनी मिनिमम होती है, उससे कम एक्सपीरियंस पे भी लोगों को अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो कमेंट्स आते हैं बहुत सारे और मैसेजेस आते हैं कि सर, हमें ये भी पता है कि लोग 5,000 एडी पर मंथ पे भी गए हुए हैं, हमें ये भी पता है कि लोग 3,000 पे भी गए हुए हैं, चार्ट अकाउंटेंट्स एज वेल, एचसीसीएस एज वेल, कोई 15,000 पे भी गए हुए हैं, कोई 25,000 पे भी गए हुए हैं इतने एक्सपीरियंस में। तो सवाल ये करते हैं कि आपने जो बताया है वीडियोस के अंदर, क्या वो वाकई सही है या बहुत डिस्क्रिपेंसी है उसके अंदर। तो देखो, यूएई के अंदर जॉब मार्केट है ना, वो बहुत डिफरेंट डायनामिक्स प्ले करती है अगेंस्ट यूके। यूके में देखो तो आपको सैलरीज मोर और लेस एक रीजनेबल दिखेंगी कि यार इस बंदे की अगर 50,000 है तो इसकी 55,000 होगी, 60,000 होगी। ऐसा नहीं होगा कि इस बंदे की एग्जैक्टली सेम एक्सपीरियंस 50,000 है और सामने वाले के 1 लाख हो, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर डायनामिक्स डिफर करते हैं, वो मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। वही डार्क रियलिटी है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो इन ओन जर्नी। तो यस, दिस ट्रू, लोग 5,000 पे भी गए हुए हैं। मेरे साथ कुछ एसीसीएस थे, उन्होंने फर्म का एक्सपीरियंस नहीं दिया था, वो इंडस्ट्री में से इंडस्ट्री गए थे, उनको यूएई के अंदर सिर्फ 4 या 4,500 एडी पर मंथ की जॉब्स मिली थी, बहुत कम होती हैं। हालांकि ऐसे एसीसीएस भी थे मेरे साथ, मेरे जूनियर्स भी थे जो अपने सेकंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, सेकंड ऑफ ट्रेनिंग में यूएई चले गए। वहाँ पे उनको 9,000 एडी पर मंथ मिला था अबू धाबी के अंदर, जस्ट ऑन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड एसीसी क्वालिफिकेशन। ऐसे लोग भी हैं जो इंडस्ट्री में डायरेक्ट जाते हैं, 25,000 30,000 एडी मिलते हैं। यस, मार्केट इज देयर, हर किस्म की मार्केट है। तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी ऑन एवरेज? या सवाल ये आता है कि मैं इतना एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो मैं हमेशा फर्म्स की बात करता हूँ। फर्म्स के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। भले ऑफिस की वेरिएशन होगी, दुबई अबू धाबी में फ़र्क होगा, सऊदीया की अलग होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है कि एक को 2,000 मिल रही है, एक को 20,000 मिल रही है। होगी किसी की 8,000, किसी की 10,000, किसी की 12,000, ऐसे रेंज करेगी ऑन एवरेज। अगर आप सीनियर हो, एक क्वालिफाइड बंदे हो, अपने लोकल कंट्री के अंदर आपने इतना काम किया, 4 साल का, 3 साल का, क्वालिफाइड बंदे हो, सीनियर पे जा रहे हो, असिस्टेंट मैनेजर पे जा रहे हो। सीनियर पे जा रहे हो तो आप समझ लो 12,000 13,000, एएम पे जा रहे हो 15-17,000, मैनेजर जा रहे हो 20-25,000। तो इतनी सैलरी होगी आपकी आराम से। मैनेजर की इवन ज़्यादा भी हो जाती है। इंडस्ट्री में देखो, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी आती है कि सैलरीज इंडस्ट्री में ही इशू होता है। तो उसमें भी 2 फैक्ट्स हैं। नंबर 1 फैक्ट ये है कि वो किस तरह की जॉब है, उसमें आपको एम्प्लॉयर आपको रेजिडेंस प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली ऐसी बहुत सारी जॉब्स आती हैं, स्पेशली लेबर की आती हैं, जहाँ पे आपका एम्प्लॉयर आपको अकोमोडेशन दे रहा होता है, उनके जो भी सेटअप होता है उसके अंदर अकोमोडेशन दे रहा होता है, आपको सैलरी फिर उसके हिसाब से कम दी जाती है, लेकिन सैलरी काफ़ी कम होती है उस केस के अंदर। तो एक तो वो केस हो गया। दूसरा केस है कि कुछ छोटे-छोटे सेटअप्स होते हैं, क्योंकि यूएई के अंदर इतना मुश्किल नहीं है किसी को बाहर से बुलाना। आप अपना लाइसेंस लो, आप बुलाओ किसी को भी बाहर से एम्प्लॉय करो। तो हर छोटा-छोटा बिज़नेस जो है ना, वो बाहर से लाना चाह रहा होता है। और ये मैंने नोट किया है कि बहुत ज़्यादा लोग जो आते हैं, किसी भी अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी अकाउंटेंट हो, अगर आप ये छोटे बिज़नेस में काम कर रहे हो, आपको कम पैसा मिलेगा और उसी को वो कैश आउट करते हैं, वहाँ पे आपको कम पैसा मिलता है, कम ऑफर करते हैं। और ये मसला ये आता है क्योंकि अगर आप इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अगर इवन एसीसी हो, अगर जॉब वही है और उसके 50 कैंडिडेट्स हैं और उसमें उसमें से उन्होंने बेस्ट कैंडिडेट भी चुन लिया क्योंकि यू आर द बेस्ट अमंग अदर्स, उसके साथ उन्होंने सैलरी भी अपनी वही रखी थी क्योंकि उनके पास तो कंपटीशन में है इतना, भाई 100 सीवीज आ रही हैं, आप रिजेक्ट करोगे तो दूसरा वाला बंदा पकड़ लेगा उस जॉब को। इवेंचुअली क्या होता है, मैंने देखा लोग खुद को बहुत डिस्काउंट कर लेते हैं यूएई उस जगह जाने के लिए कि यार जॉब्स मिल रही है, चले जाते हैं, वहाँ पे जाके देखेंगे। तो एक मेजर प्रोपोर्शन, और मुझे पता है पर्सनली, काफ़ी लोग वो चले जाते हैं जस्ट इन केस के यार मैं फर्स्ट जॉब ले लेता हूँ सस्ते में, कम पैसा मिलेगा, डोंट माइंड, उसके बाद मैं जाऊँगा वहाँ पे एक्सपीरियंस गैदर करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। और ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पड़े हुए हैं मार्केट के अंदर। अच्छा, उस केस में क्या होता है, उस केस में आपने खुद को बहुत डिस्काउंट कर लिया, तो उस चीज़ की एक्चुअली सैलरी ज़्यादा होती है। और ये फैक्ट मैंने एक एचआर के बंदे से यूएई के अंदर पूछा था, समबडी आई न्यू। तो बोला था कि यार एचआर की बजट डिसेंट होती है, वो किसी भी कंट्री से हायर कर सकते हैं, उनके पास यूरोपियन कंट्रीज़ का भी है कि वहाँ से भी हायर कर लो। ऑफ कोर्स वो ज़्यादा सैलरी डिमांड करेंगे, तो उनके पास एक बजट लेवल होती है अच्छी कंपनीज़ के अंदर कि हम इतनी हायर कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो पुश करते हैं कि यार कम से कम पैसे पे बंदा हायर हो जाए। तो वो हमेशा उनके लिए एक बेनिफिशियल दिखता है कि एचआर ने कॉस्ट सेव कर ली। सो दैट फैक्टर इज़ देयर, लोग खुद को डिस्काउंट करते हैं। मैंने एक और वीडियो बनाई थी एक दोस्त के साथ सऊदीया के अंदर, तो वहाँ पे हमने पूरी बात की थी मिडल ईस्ट की जॉब मार्केट के अंदर, लोगों के डायनामिक्स के अंदर के कैसे खुद को लोग डिस्काउंट कर रहे होते हैं 5,000 की सैलरी पे, हालांकि उसी कैपेबिलिटी पे शायद वो 10,000 एडी पर मंथ ले सकते थे, लेकिन उन्होंने डिस्काउंट किया। खैर, ये तो फैक्टर होगा डिस्काउंटिंग का। ओवरऑल यस, मार्केट बहुत डिफरेंट है यूएई की, उसके अंदर हर किस्म की जॉब्स मिलेंगी, कम भी मिलेंगी, ज़्यादा भी मिलेंगी, बहुत महंगी भी मिलेंगी। ऐसे भी लोग हैं जो 5 7 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद 70,000 80,000 एडी पर मंथ कमा रहे हैं, तो वो भी है।
नॉर्मली आप सोचोगे नहीं, आप सोचोगे शायद 25-30 हज़ार एडी कमाएगा, 35 हज़ार एडी कमाएगा पर मंथ के, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो 70-80 हज़ार भी कमा रहे हैं। तो सबकी अलग अलग जर्नी है, बहुत वैरायटी आती है, लेकिन मैं बताता हूँ फर्म के बंदे हो, आपने अच्छा एक्सपीरियंस लिया है तो आप जॉब ढूंढो अच्छे से, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। हड़बड़ी में, जल्दी में और खुद को डिस्काउंट करके जॉब्स नहीं किया करो, उससे आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट ना बहुत गंदा कर देते हो। मिडिल ईस्ट की जो एचआर की प्रैक्टिस है ना, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है ऑफ कोर्स। तो आप जब भी नेक्स्ट जॉब के लिए जाओगे तो वो आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछेंगे आपकी पुरानी जॉब की सैलरी क्या थी, और उसके बेस पे हम आपको इंक्रीमेंट दे देंगे, नॉट ऑन आपकी स्किल्स, आप किस रोल पे जा रहे हो। तो ये बहुत होता है मिडिल ईस्ट में, और यहाँ पे भी होता है कुछ हद तक। इन ऑल केस यस, बहुत डाइवर्सिटी है सैलरीज के अंदर। सो आपको 5 से लेके 25, 30, 35 हज़ार तक के लोग दिखेंगे 5, 6, 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ। और मैं ये एक चीज़ हाईलाइट कर लूँ कि सी आर्टिकलशिप इंडिया का जो एक्सपीरियंस है वो भी एक जॉब एक्सपीरियंस ही है। हालांकि उनको जो भी सर्टिफिकेट मिले, जो भी मिलता है, लेकिन वो काउंट होता है एक्सपीरियंस इन यूके एज वेल, और कई काफ़ी जगहों पे और भी काउंट होता है एज ए वर्क एक्सपीरियंस। तो वो आप काउंट करो, वो आप देखो, एंड डोंट डिस्काउंट योरसेल्फ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी जॉब्स आती हैं, आई नो लोग एचआर के जो रिक्रूटर्स होते हैं वो बोलते हैं यार 5,000 ले लो ये वो, तो ऐसी हैं। और मुझे इतना भी पता है नेगोशिएशन करने के बाद काफ़ी सैलरीज अब भी हो जाती हैं। पर्सनली आई नो मैनी पीपल जिन्होंने ये किया है, नेगोशिएट किया है, और उनकी सैलरीज काफ़ी ऊपर भी गई हैं। एज एन एग्जाम्पल, वन ऑफ द फ्रेंड आई हैड, उनको 9,500 सैलरीज ऑफर हुई थी दुबई के अंदर, एक कंपनी के अंदर। उसकी बजट उसने किसी और से पता किया था बेसिकली, इस कंपनी के अंदर इट वाज लाइक 16,000, तो वो 13,500 तक आ गया था आफ्टर नेगोशिएशन। ही हैड मल्टीपल ऑफर्स, तो उसके पास बेनिफिट था कि उसको रिजेक्ट भी कर सकता था। दैट्स व्हाई ही सेड नो, जवाब दे देता हूँ मैं आपको अगर आप सैलरी नहीं बढ़ा रहे। खैर वो एक अलग डायनामिक्स था, लेकिन ओवरऑल कहने का मतलब है कि देयर आर मोर सैलरीज दैन पीपल रिसीव। कंपटीशन ज़्यादा है, उसके घबराहट हो जाती है कि शायद हमें जॉब ना मिले कोई और, हम जल्दी से जॉब ले लेते हैं। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। होप दिस हेल्प्स टू गिव पर्सपेक्टिव के सैलरीज की डायनामिक्स क्या हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड आपकी कमेंट्स ज़रूर किया करो, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है, समझ आता है कि आप क्या सोच रहे हो एंड व्हाट यू वांट मी टू पुट ऑन द चैनल नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।